जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी कैसे हैं? आप सबका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो गया। जो जिस तरीके का पेपर हो गया वो हो गया। अब उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत एक मतलब एक किसी बहुत बड़े जो एक से एक सफल अभ्यर्थी होते हैं ना, उनकी खास आदत खास पहचान उनकी क्या होती है? एक सफल अभ्यर्थी ही नहीं, कोई एग्जाम देने वाला ही नहीं, बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या अपने जीवन में इन्होंने कुछ उखाड़ा है, सबकी ना एक खास आदत होती है कि जो हमारे पिछले टाइम में हम क्या हो गया, हमारे पिछले टाइम में पास्ट में क्या हो गया उसको भूल करके, वो अच्छा हुआ हो तब भी और वो बेकार हुआ हो तब भी, हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट में हम क्या करें, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए हमारी आज से योजना क्या है। ठीक है, तो आप सभी की यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, किस तरीके से कैसे क्या करना है उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि आपकी 5 सितंबर पेपर हुआ है, उसकी कट ऑफ को लेकर के आप सभी परेशान हैं। और जिस दिन से 31 तारीख के बाद मैंने कट ऑफ के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कट ऑफ को लेकर के मैं बहुत सोच समझ करके अभी भी मैं गुणा भाग लगा रहा था दिमाग पे, सब कुछ किस तरीके से कितना जो कम्युनिटी पोस्ट डाली उसमें किस तरीके से कितना पोल किस नंबर पर सबसे ज्यादा आए, किस पर सबसे कम आए, पिछले पेपरों को देखते हुए अभी भी लिख रहा था मैं। तो आपकी जो कट ऑफ के ऊपर जो वीडियो है शाम को लेकर के आऊंगा मैं, उसको देखना ना भूलिए जरूर, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो उसको जरूर देखना। अगर आपके इतने नंबर है, आपको पहले से ही श्योर है कि मेरा नंबर तो आ ही जाएगा, कट ऑफ को देखने की कोई चिंता नहीं, ना कोई वीडियो देखने की चिंता, मुझे बस अपने फिजिकल पे ध्यान देना, तो आप बिल्कुल मत देखना, आप अपने फिजिकल पे ध्यान देना अच्छे तरीके से। दूसरी बात देखो, आप सभी को पता है हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी ने अभी कई दिन पहले ही 1 लाख वैकेंसी की बात कही थी, उसमें से आप सभी को पता है कि लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी हमारी वर्तमान में प्रचलित है। इसमें से अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो 40,000 हमारी वैकेंसी नई आनी है। लेकिन कल फिर से हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमारी 45,000 प्लस वैकेंसी यूपी पुलिस में अभी और आएंगी। तो ये वैकेंसी के अभी कई दिन में ही उन्होंने 5,000 प्लस करके फिर से बता दी। तो मतलब बात मेरे कहने का जो सार ये है कि वैकेंसी बढ़ती जाएंगी। 40,000 यार, आपने 60,000 वैकेंसी देख ली, हो सकता है आपको उसके सामने वैकेंसी कम लग रही हो, लेकिन आप अदर राज्य में देखो, कहीं के भी रहने वाले हो, आप यूपी को छोड़ करके बाहर देख लो, आप ये देखो कि वहां पर कितनी कितनी वैकेंसी आती है, जितनी कई राज्यों को मिला करके नहीं आती, उससे ज्यादा यहाँ एक एक बार में वैकेंसी आ रही। 40-45,000 जो वैकेंसी आएंगी वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। दूसरे राज्यों में जितनी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है ना, इतनी तो अपने प्रदेश में एसआई की वैकेंसी आती है। आप पिछली वैकेंसी को देख लो, 9,000 लगभग उसमें पोस्ट है। अभी भी 5-6 हजार वैकेंसी आएंगी, और जितना ये डिले होते जाएंगे नोटिफिकेशन आगे, उतना ही ये वैकेंसी आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो देखो ये वैकेंसी अब जो 60,000 वाली है ना, ये एक टाइम पे 26 भी थी, 27 भी हुई, 31 भी हुई, 35 भी हुई, फिर 45,000 भी हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि ये वैकेंसी 60,000 प्लस आएगी। ठीक है, तो इतना बड़ी पोट्री की मत सोचा करो, इतनी बड़ी वैकेंसी आएंगी तभी हम फॉर्म भरेंगे, तभी पढ़ेंगे। 45,000 वैकेंसी अपने आप बहुत वैकेंसी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने भी सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप एक महत्वाकांक्षी स्टूडेंट हैं और अपने भविष्य के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच रहे होंगे। नई वैकेंसी के लिए बहुत मन से अच्छे तरीके से पढ़िए। कुछ चीजें देखो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ने के लिए ना एक चीज हमेशा किया करिए, मैं पहले से भी आपको बताते आ रहा था कि अपने पास ना एक डायरी रखिए। मेरे पास ये आप जो देख रहे हैं रेड कलर की, ये मेरे पास एक डायरी है, अभी भी मैं इसमें कुछ अपने लिए लिख रहा था, भले ही वो पढ़ाई संबंधित चीजें हो या किसी और संबंधित चीजें हो। अपनी एक पर्सनल डायरी रखिए कि इस तरीके से मुझे पढ़ना है, इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। आपके सामने सारी चीजें इस तरीके से रहेंगी एक दर्पण की तरह कि आप इनमें कमी कर रहे हो, आपको अभी ये चीज भी कंप्लीट करनी है, आपको भी एक चीज भी ये भी कंप्लीट करनी है। ये डायरी वाली आदत तो ना हमेशा अपने जीवन में डाली। मैंने आपसे पिछली कई वीडियो में कहा है, आप तैयारी कर रहे हो तब भी, अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी, वैसे उम्मीद करता हूँ सब कर रहे हैं अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो नई वैकेंसी के लिए बिल्कुल अभी से कमर कस लीजिए। मेरा मानना तो है अगर आपका स्कोर अच्छा भी हो गया हो ना, तब भी आप पढ़ाई जरूर जारी रखें। सोचिए, जिसका जो एसएससीजीडी का पिछला वाला, जिस टाइम पर इसके फिजिकल होंगे, उन्होंने जो एग्जाम दिया था एसएससीजीडी का, उनका अच्छा स्कोर किसी का रहा होगा, उसके साथ साथ ही उन्होंने अगर अपनी पढ़ाई जारी रखी होगी तो उनका यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर रहा होगा नहीं रहा होगा। अगर वो एसएससी जीडी पे छोड़ देते अपने पढ़ाई को तो यूपी पुलिस में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरा एसएससी जीडी में भी अच्छा स्कोर था, मेरा फिजिकल भी होने वाला है, उसमें नंबर अच्छे हैं तो फिजिकल होगा ही होगा उनका। ठीक है, दूसरी बात, उनका यूपी पुलिस में भी पेपर अच्छा हुआ है। तो इसलिए जब तक हमारा कहीं पर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है,
तब तक हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और जब हम एक एग्जाम के लिए तैयारी कर लेते हैं तो आगे पढ़ाई जारी रखने का मतलब क्या होता है, जितनी मेहनत आपने पीछे टाइम से अब तक की है ना, उतनी मेहनत नहीं, बस आपने जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करते रहना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए फिर से ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, 45,000 प्लस वैकेंसी घोषणा यू पुलिस में फिर से हो गई। और अगर आप बीएड, डीएलएड, बीटीएससी कुछ भी आपने कर रखा है, टीचर विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, सिर्फ टीचर की ही नहीं, उसके ऑफिस कार्यालय की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, जो आपकी जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, और भी फोर्थ ग्रुप की, सी ग्रुप की, तो उसमें अच्छी खासी और वैकेंसी आएंगी, लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और जहां तक उम्मीद लगा रही है उसमें 12th वालों के लिए भी, ग्रेजुएशन वालों के लिए, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है उसके लिए भी उसमें वैकेंसी आएंगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए शिक्षा के लिए अलग से एक आयोग बन गया है, शिक्षा चयन के लिए। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से यार मन से पढ़िए। ये सारी चीजें, ये वैकेंसी, ये भर्ती, ये कट ऑफ, ये वीडियो, ये फिजिकल, ये सब चीजें चलती रहेंगी। आपके पास जो एज है, आपके पास जो समय है, आपके पास जो सुविधाएं अब मिल रही हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगी। बुरा मत मानना, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बनाता रहूंगा, लेकिन आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दोगे ना, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करोगे ना, उससे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा अपने जीवन में। दूसरी बात, जिन भाई बहनों का स्कोर कम रह गया था या किसी कारणवश वो पेपर नहीं दे पाए या उनका पेपर खराब हो, कुछ भी एक्सपायर, कोई भी घटना घटी हो आपके साथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी तरीके से बिल्कुल भी अपने दिमाग में डिप्रेशन मत बनाना है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी कल डाला था कि किसी भी तरीके से अगर आप परेशान हो रहे हो ना अपने पेपर को लेकर के, तो एक बार ये सोच लेना कि मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो मैं इसके लिए परेशान हो रहा हूँ। आपने मेहनत तो करी है ना, अपने सपनों के लिए लड़े तो हो ना, कम से कम कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि कल को तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कह सके कि तूने इतना गंदा ये काम किया। इस पढ़ाई के सामने कोई गंदा या कोई बेकार कोई शब्द यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक चीज ही ऐसी है, एक अच्छी लाइन में आ पाए। और मैं गारंटी से कहता हूँ कभी किसी का कोई सिलेक्शन कहीं हो या मत हो, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत हमेशा महसूस हो जाएगी। मैं अगर पढ़ता नहीं तो आज मेरे सामने ये चीज हो जाती। अगर आप किसी से बात भी करते हो, किस लहजे में बात करते हो, वहां भी आपकी शिक्षा काम आती। जरूरी नहीं कि हम पढ़ रहे हैं उसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी में ही हो। किसी भी तरीके से टेंशन नहीं लेना है। अगर आप कर सकते हो तो सिर्फ इतना करिए कि अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को खुश रखिए। कोई एक्टिविटी ऐसी मत करना जिसकी वजह से हमारे माँ बाप दुखी हो जाएं। आप अपने जीवन में सफल हो अगर आप इतना करते, तो ये मेरा खुद का मानना है, पर्सनली मेरी थॉट है ये। बाकी आपका क्या है आप जानते होंगे। फिर भी बस बेसिकली मैं ये कहूँ, कभी कुछ गलत मत करना। पढ़ाई कभी कुछ गलत नहीं होती। अगर आपने पिछला एग्जाम दिया है, इसमें अच्छा स्कोर नहीं हुआ, पेपर खराब हो गया, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। और हमारा जीवन जीने का जरिया सिर्फ एकमात्र सरकारी नौकरी नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है जिन्होंने हमसे ज्यादा, हम जैसों से ज्यादा बहुत कुछ अपने जीवन में उखाड़ लिया है बिना सरकारी नौकरी के। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि हमारे पास मौका मिल रहा है, हम अटेम्प्ट देने हैं, हमारी एज है, तो बस पढ़िए, तब तक तैयारी करिए, सिलेक्शन हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। कट ऑफ की वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलना, शाम को ला रहा हूँ आपके लिए कट ऑफ की वीडियो, बहुत सोच समझ करके। बाकी जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करते रहिए। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना था, कैसी तैयारी चल रही है, और दिमाग पे कोई टेंशन तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है ना, सब घर में बढ़िया ना। सबसे मेन चीज ये होती है, बात बाकी को तो जीवन में समस्या चलती रहती है। मैं नौकरी लग गया फिर भी आपको क्या लगता है मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, सबका अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।